नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इकाई क्रमांक 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। बच्चों, इकाई क्रमांक 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्र क्रमांक 3 के भाग 1 को, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 मूलभूत कंप्यूटर प्रचालन या फिर बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर निष्पादित होने वाले मूलभूत कार्य कौन कौन से हैं, या बेसिक फंक्शंस परफॉर्म व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। इसके बाद हम लोगों ने देखा लॉगिन और लॉगआउट किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से किया जाता है, और कंप्यूटर शटडाउन किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद बात करें सत्र 1 के भाग 2 की, तो हम लोगों ने इसमें देखा कीबोर्ड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है एवं कीबोर्ड का हमारे कंप्यूटर में क्या उपयोग है। इसके बाद हमने कीबोर्ड में उपलब्ध फंक्शन कीज के बारे में भी जाना कि वह किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए आवश्यक हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि माउस में उपलब्ध रोल ओवर या होवर का क्या मतलब होता है, माउस का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, एवं पॉइंट और क्लिक क्या होता है एवं इनका हमारे कंप्यूटर में क्या उपयोग है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ड्रैग एंड ड्रॉप किसे कहते हैं, और इसके बाद हम लोगों ने देखा डबल क्लिक क्या होता है और यह किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर में उपयोगी है। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 2 की, तो इसमें हमने देखा मूलभूत फाइल प्रचालनों का प्रदर्शन या फिर परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस, जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं फाइल का आधारभूत कार्य क्या है, और इसके अंदर हम लोगों ने देखा फाइल और फोल्डर किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए उपयोगी हैं एवं किस प्रकार से फाइल और फोल्डर बनाए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा सत्र क्रमांक 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 3 के भाग 1 को, कंप्यूटर देखभाल और रखरखाव, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव का महत्व क्या है, या इम्पोर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवाइस की देखभाल हेतु कौन कौन से सुझाव है, या बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक रखरखाव अनुसूची किस प्रकार से तैयार की जाती है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर को किस प्रकार से मेंटेन रख सकते हैं या किस प्रकार से हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रह सकता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, कंप्यूटर देखभाल और रखरखाव का महत्व। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक कंप्यूटर बनाया हुआ है और इसका रखरखाव हमें किस प्रकार से करना है, यह किस प्रकार से हम इसकी देखभाल कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारी बातों पर ध्यान देने की क्या हमें पुस्तकें, कपड़े, फर्नीचर या गैजेट्स महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ध्यान देने की यह आवश्यकता है कि क्या हमें पुस्तकें, कपड़े या फिर अदर जो चीज़ें हैं, क्या हमें उनकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो फिर हमें उनका किस प्रकार से रखरखाव या किस प्रकार से ख्याल रखना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की देखभाल करना, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल, उन्हें ठीक से काम करने में मदद करते हैं। बच्चों, यदि हम अपने कंप्यूटर या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जैसे आज हम देखते हैं तो हमारे पास अनंत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन और भी बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में, या टीवी हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें काम में आती हैं। तो
इनका उपयोग करते समय हमें इनका रखरखाव करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि हम इनको मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो यह कुछ समय बाद खराब हो जाएंगे या जिस प्रकार की यह सेवा देना चाहते हैं उस प्रकार की सेवा नहीं देंगे। तो इनका रखरखाव या इनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की देखभाल करना जैसे कंप्यूटर और मोबाइल उन्हें ठीक से काम करने में मदद करते हैं। जिस तरह से हम नहाकर अपने दांतों को ब्रश करके और हर दिन खाना खाकर अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपनी मशीनों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक कंप्यूटर एक नाजुक मशीन है जिसमें बहुत सारे चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। हमें इसे धूल और टूटने से बचाने की आवश्यकता है। बच्चों, यदि हम अपनी मशीनों को, अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को और जो भी हमारे पास डिजिटल मशीनें होती हैं, अगर हम चाहते हैं कि वह एक लंबे समय तक हमारा साथ दें, लंबे समय तक अपनी सेवा दे सकें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन चीज़ों को देखने की, उन चीज़ों को देखभाल करने की और उन चीज़ों को धूल कण से बचाने की आवश्यकता होती है। कहीं वह टूट न जाए, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि हम लापरवाह हो जाते हैं तो ये कुशलता से काम नहीं करेंगे। बच्चों, यदि हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी इस प्रकार की डिवाइस अपना पूरा परफॉर्म नहीं दे सकती जिस प्रकार से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। अतः आप यह विशेष ध्यान रखें कि आप जिन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अब से उनकी केयर करना शुरू करें और उनको समय समय पर साफ करते रहें, उनकी समय समय पर देखभाल करते रहें। कंप्यूटर और मोबाइल बहुत महंगे होते हैं। जब हम नियमित रूप से उनकी अच्छी देखभाल करते हैं तो हम उनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। इससे हमें पैसे बचाने में मदद मिलेगी क्योंकि हमें अक्सर नए डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों, यदि हम इनका उपयोग लंबे समय तक करना चाहते हैं तो इनकी कुशलता पर भी ध्यान देना होगा और इनकी साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना होगा। और यदि आप इनकी साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से एक कुशल तरीके से अपना काम करते हैं, क्योंकि यदि इनके ऊपर धूल, मिट्टी, कण जमते रहेंगे और यदि हम कोई अननेसेसरी चीज़ें इन पर डाल देंगे तो यह बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जिससे हमारे पैसे की भी बर्बादी होगी, साथ में वह मशीन भी ख़राब हो जाएगी। अतः आप सभी लोग यह विशेष ध्यान दें कि कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं उन्हें अच्छे से साफ़ सफाई रखें, उन्हें अच्छे से उपयोग करें ताकि वह ख़राब ना हो जाएं और इससे हमें कई तरीके के लाभ मिलते रहेंगे। इसके बाद डिवाइस की देखभाल हेतु कुछ सुझाव है, किस प्रकार से हम अपनी डिवाइस को देखभाल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी डिवाइस को अच्छा रख सकते हैं। यहाँ कुछ सरल तरीके दिए गए हैं जिनका पालन करके आप अपनी डिवाइस को या अपने कंप्यूटर की देखभाल कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं। डिवाइस को साफ रखना। डिवाइस को साफ करना जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल का अर्थ स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस को साफ रखना है। बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर डिवाइस को साफ रखने का मतलब समझाया गया है। इसका मतलब यह होता है कि आपके पास जो भी डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी, फ्रिज, जो भी आप उपयोग करते हैं, आपको उसकी स्क्रीन, कीबोर्ड या फिर माउस, यह कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, तो आपको इसकी स्क्रीन को साफ रखना है, आपको इसके कीबोर्ड को साफ रखना है या फिर माउस को भी साफ रखना है। इसी के साथ अगर आप फ्रिज या फिर दूसरी डिवाइस की बात करते हैं तो उसको आपको क्लीन एंड क्लियर रखना है, और यदि आप उनको क्लीन एंड क्लियर रखेंगे तो कभी भी उनसे स्मेल नहीं आएगी और वह लंबी समय तक अपनी अच्छी सेवाएं देते रहेंगे। तो यहाँ आपको कंप्यूटर की देखभाल के लिए या फिर मोबाइल की देखभाल के लिए, इनको साफ़ करने के लिए आपको इनकी स्क्रीन से, इनकी कीबोर्ड को और इनके माउस को आपको विशेष रूप से साफ रखने की आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड बताया गया है। यह कीबोर्ड हम किस प्रकार से साफ रखेंगे, यह कीबोर्ड साफ रखने की क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड पर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक कीबोर्ड के आंतरिक भागों को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों, यदि आप अक्सर ऐसा करते हैं कि जहां आपका कीबोर्ड या आपका कंप्यूटर रखा हुआ है,
अक्सर आप वहीं पर खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, तो इससे सावधान रहें, क्योंकि यदि आप उसी के पास में बैठ के खाना खाएंगे तो कभी भी इसके अंदर खाने के कुछ कण या फिर पानी या अन्य चीज़ें जा सकती हैं, जो कि आपके कीबोर्ड के अंदर के पैड को ख़राब कर सकते हैं, जिससे कि आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर सकता है। अतः आप बड़े ही सावधानी से अपने कीबोर्ड को बचाएं और इसके लिए आप कीबोर्ड से दूर होकर खाना खाएं, ताकि आपका कीबोर्ड लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे सके। आपको इसके लिए नरम ब्रश के साथ एक कीबोर्ड को साफ कर सकते हैं। बच्चों, यदि हमारे कीबोर्ड में धूल मिट्टी के कण चले गए हैं या कोई अननेसेसरी चीज़ें कीबोर्ड की कीज के बीच में लगी हुई हैं, तो आप उसको एक ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रश नरम होना चाहिए, ज़्यादा टाइट ब्रश ना हो, क्योंकि इससे हमारे कीबोर्ड की जो बोर्ड होता है वह ख़राब हो सकता है। अतः आप इसको सावधानी के साथ साफ करें। इसके बाद आता है स्क्रीन। आप अपने कीबोर्ड, अपने माउस के साथ साथ अपने लैपटॉप की या अपने कंप्यूटर की या अपने मोबाइल की स्क्रीन को किस प्रकार से साफ रख सकते हैं। आप किसी भी उंगली के निशान को हटाने के लिए एक मुलायम कपड़े से स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कोई भी उंगली के निशान बन चुके हैं, तो आप इसको एक मुलायम कपड़े के साथ साफ करें, क्योंकि यदि आप मुलायम कपड़े का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर स्क्रैच आ सकते हैं, जिससे कि आपकी स्क्रीन समय से पहले ही खराब हो सकती है या उस प्रकार का विजुअल आपको नहीं दिखेगा जिस प्रकार का आपको स्क्रीन विजुअल दिखा सकती थी। तो अतः आप यह विशेष ध्यान दें कि जब भी आप अपनी स्क्रीन को साफ करें तो इसके लिए आप एक साफ एवं नरम कपड़े का उपयोग करें, ताकि आपकी स्क्रीन पर किसी भी प्रकार के स्क्रैच ना आए। यदि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार के दाग लग चुके हैं जो कि आप एक उंगली या फिर नरम कपड़े से साफ नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए आप बाजार में उपलब्ध किसी भी प्रकार या जो कंप्यूटर के लिए उपलब्ध केमिकल होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, एवं उसे कम मात्रा में डालकर आप किसी भी मुलायम कपड़े के माध्यम से अपनी स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। इससे आपकी स्क्रीन भी साफ हो जाएगी, साथ में किसी भी प्रकार का स्क्रैच नहीं आएगा। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला बिंदु, भोजन और पेय पदार्थों के सेवन से सावधान रहें। बच्चों, आपको अपने कंप्यूटर के पास में भोजन या खाना खाने से बचें, साथ में किसी भी प्रकार के पेय पदार्थों का उपयोग करने से सावधान रहें। यह कंप्यूटर के पास खाने और पानी के गिलास या कॉफ़ी के रूप से पीने से बचें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर फैला कोई भी तरल इसे खराब कर सकता है, जो मरम्मत से परे होता है। बच्चों, यदि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के पास में बैठ करके खाना या पानी या किसी भी प्रकार का अन्य पेय पदार्थ लेते हैं और यह अचानक या धोखे से वहाँ पर गिर जाता है, तो फिर हमारा डिवाइस कभी भी काम करने लायक नहीं होगा, क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं हो सकती है। अतः इसको आपको बदलना ही पड़ेगा, जिसमें आपके पैसे की बर्बादी होगी, साथ में आपको विभिन्न परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अतः आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि जब आप कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास काम कर रहे हैं तो वहाँ खाना खाने या पेय पदार्थों का उपयोग करने से बचें। इसके बाद बात करते हैं डिवाइस को सावधानी से संभालें। अपने लैपटॉप को सावधानी से संभालें और किसी भी हार्ड सरफेस पर छोड़ने या उसे पटकने से बचें। यहाँ तक कि एक छोटी सी गिरावट स्क्रीन या हार्ड डिस्क को नुकसान पहुँचा सकती है और डिवाइस बेकार हो सकती है। अपने लैपटॉप के लिए कवर और अपने लैपटॉप को बाहर कहीं ले जाने के लिए एक पैड वाले केस का उपयोग करना डिवाइस के नुकसान से बचा सकता है। बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने लैपटॉप को या अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सुरक्षित रखें, तो
इसके लिए हमें अपने लैपटॉप को या जिस प्रकार का भी आप कंप्यूटर उपयोग करते हैं, ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के हार्ड सरफेस पर वह नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यदि वह हार्ड सरफेस पर गिरता है तो इससे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड या उसकी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, और यदि यह खराब हो गए तो फिर आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, और जब आपका कंप्यूटर काम करना बंद करेगा तो फिर आपको कई सारी परेशानियां हो सकती है। और इसके बाद यदि आप इसको सही करवाते हैं तो जिसमें आपके पैसों की भी बर्बादी हो सकती है। इसीलिए आप यह ध्यान रखें कि आप अपने कंप्यूटर को हार्ड सरफेस पर पटकने से बचें। साथ ही अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने कंप्यूटर के लिए कवर और अपने कंप्यूटर को कहीं बाहर या अपने लैपटॉप को कहीं बाहर ले जाने के लिए एक अच्छे बैग का उपयोग करें, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को सुरक्षित तरीके से बाहर ले जा सकें। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यदि आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो बड़ी ही सावधानी से ले जाएं, क्योंकि यदि यह सावधानी से नहीं ले जाएंगे तो हमारी स्क्रीन, हमारी हार्ड डिस्क या हमारे मदरबोर्ड को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमें कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। अतः इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर को ठंडा रखें। बच्चों, किसी भी प्रकार की यदि मशीन हम लगातार उपयोग कर रहे हैं तो उसको ठंडा रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी मशीन को हम लगातार उपयोग करते रहते हैं तो वह मशीन गर्म हो जाती है, और जब वह मशीन गर्म हो जाती है तो उसके पार्ट्स भी गर्म हो जाते हैं, और जब उसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं तो वह खराब हो सकते हैं। अतः आप समय समय पर अपने मशीन को बंद करके या किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल डिवाइस का उपयोग करके जो कि आपके कंप्यूटर को ठंडा रख सकते हैं का उपयोग करें, जिससे आपकी कंप्यूटर या आपकी डिवाइस एक लंबे समय तक आपको सर्विस दे सके। यदि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस गर्म हो जाता है तो आंतरिक भागों को नुकसान हो सकता है। सीपीयू को ठंडा रखने हेतु एक आंतरिक फैन होता है। बच्चों, चूँकि हमारे कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा हुआ होता है और उस सीपीयू को ठंडा रखने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक इनबिल्ट फैन होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप बाहरी फैन का भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर उपलब्ध जो फैन है वह हमारे कंप्यूटर को ठंडा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वह बराबर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और यदि वह नहीं चल रहा है तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के इंटरनल फैन को चेंज करें, एवं यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहरी फैन का उपयोग करके भी अपने कंप्यूटर को ठंडा रख सकते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर, हमारा सीपीयू ठंडा रहेगा एवं वह बराबर काम कर सकेगा। इसके बाद बात करते हैं डिवाइस धूप में या बंद कार में छोड़ने से बचें। बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप का उपयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंखा कवर नहीं होना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देने की वाली बात यह है कि हम धूप में बैठ के काम ना करें, क्योंकि यदि हम धूप में बैठ के काम करते हैं तो इससे हमारा कंप्यूटर इंटरनली तो गर्म होता ही है, साथ में बाहर से आने वाली धूप की किरणें भी हमारे कंप्यूटर को गर्म कर सकती हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा एवं जल्दी खराब हो जाएगा। साथ में यदि हम बंद कार में कंप्यूटर को छोड़ करके आते हैं या उपयोग करते हैं तो इससे उसको हवा नहीं मिल पाती है, जिससे वह कंप्यूटर खराब हो सकता है। हमें यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। एवं बच्चों, यदि हम बिस्तर पर अपने कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं या अपने लैपटॉप को उपयोग कर रहे हैं तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को बिस्तर पर उपयोग कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर का फैन नहीं ढकना चाहिए, या आप यदि बेड पर बैठे हुए हैं और साथ में अपना लैपटॉप भी बेड पर रखे हुए हैं तो इस चीज़ को सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि कहीं आपके लैपटॉप का फैन आपके बेड के जो सीट है उससे ढक तो नहीं गया है, क्योंकि यदि आपका लैपटॉप का फैन
कवर हो गया होगा या ढक गया होगा तो आपका कंप्यूटर ठंडा नहीं हो पाएगा, जिससे कि उसकी डिवाइस गर्म हो जाएगी और वह जल्दी ख़राब हो जाएगा। कभी कभी हम पूरी तरह से चार्ज होने के बाद भी डिवाइस को चार्जिंग का प्लग लगाए रखते हैं। यदि हम डिवाइस को लंबे समय तक प्लग में लगा हुआ छोड़ देते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आप कई समय पर अपने स्मार्टफोन को या अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को चार्ज में लगाते हैं और जब वह फुल चार्ज हो जाता है उसके घंटों बाद भी हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप या हमारा स्मार्टफोन चार्ज में लगा रहता है। बच्चों, इस चीज़ को विशेष ध्यान दें कि आपको इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि यदि हमारी बैटरी एक बार फुल चार्ज हो जाती है और उसको बाहर से पावर मिलती रहती है तो उस टाइम पर हमारी बैटरी गर्म हो जाएगी और जब हमारी बैटरी गर्म होगी तो वह बैटरी बहुत जल्दी अपना बैकअप खो सकती है और वह बैटरी आपकी ख़राब हो सकती है, जिससे आपको पैसे की और साथ में आपके डिवाइस की खराबी हो सकती है। यह बैटरी को गर्म कर सकता है, इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। 100% चार्ज होने पर हमेशा डिवाइस को अनप्लग कर दें। तो बच्चों, जब भी आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप पूरा चार्ज हो जाए, आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग से बाहर निकाल लें, जिससे कि आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप या आपके स्मार्टफोन की बैटरी लंबे समय तक काम कर सके। हमेशा डिवाइस को सावधानी से प्लग करें। बच्चों, यदि हम किसी भी प्रकार की डिवाइस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं तो इसके लिए हमें बड़ी ही सावधानी से उस डिवाइस को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम डिवाइस को सावधानी से नहीं जोड़ेंगे तो वह जो हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप के पोर्ट हैं वह ख़राब हो सकते हैं या टूट सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी डिवाइस को लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि USB ड्राइव या फिर हेडफोन, धीरे से किया जाना चाहिए। इसमें जोर लगाकर ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यदि आपको किसी डिवाइस में प्लग करना मुश्किल लगता है तो इसे जोर से लगाने की कोशिश करने के बजाय दिशा बदलकर लगाने का प्रयास करें। बच्चों, हो सकता है आप जब कभी अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से किसी एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ते हैं तो जो प्लग आप लगा रहे हैं वह आप गलत तरीके से लगा रहे हों। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जिस प्लग को लगा रहे हैं क्या वह सही प्रकार से लगा रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस प्लग को उल्टा लगा रहे हैं, क्योंकि यदि आप उस प्लग को उल्टा लगाएंगे तो वह नहीं लगेगा। अतः सबसे पहले यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें USB पिन की, तो आप अपनी पेन ड्राइव यदि आपने कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं तो इसके लिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि जिस प्रकार से पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगनी चाहिए उस प्रकार से लग रही है या फिर नहीं लग रही है। तो लेकिन कभी भी कंप्यूटर में ज़बरदस्ती किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे पोर्ट खराब हो सकते हैं। एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम ना चलाएं। बच्चों, हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि कभी भी हमें बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ नहीं चलाने हैं, क्योंकि यदि हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलाते हैं तो इससे हमारे कंप्यूटर, हमारे डिवाइस में उपलब्ध रैम जल्दी भर जाएगी, जिससे कि कंप्यूटर या डिवाइस की स्पीड धीमी हो जाएगी और हमारी फाइलें या हमारी डिवाइस क्रैश हो सकती है और हमारा कार्य इस प्रकार से रुक सकता है या फिर हमारा काम कहीं पर ख़राब हो सकता है। अतः आप इस चीज़ को सावधानी से करें। जब बहुत सारे प्रोग्राम एक ही समय में चल रहे हों तो कंप्यूटर का कार्य करने की गति धीमी हो सकती है और क्रैश भी हो सकती हैं। यदि किसी प्रोग्राम ऐप का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इसे बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य प्रोग्राम सुचारू रूप से काम कर सकें। तो बच्चों, आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि जब आपके
अननेसेसरी ऐप या किसी भी इस प्रकार की एप्लीकेशन कोई खोली हुई है या प्रोग्राम खोले हुए हैं जो आपको उपयोग में नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें बंद कर दें, जिससे कि अनदर जो प्रोग्राम आपके उपयोग में चल रहे हैं या आप जिनका उपयोग कर रहे हैं वह सुचारू रूप से अपना काम कर सकें और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपका कंप्यूटर या आपकी डिवाइस काम कर सके। तो यहाँ हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने देखा कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव का महत्व क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा डिवाइस की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव कौन कौन से हैं। इसके बाद बात करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई क्रमांक 3 के सत्र 3 के भाग 2 को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क